अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं LDN का खुसूसी प्रोग्राम जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़। महकमा सेहत सिंध मीरपुर ख़ास के ग़ुलाम मोहम्मद मेमन की दुख भरी दास्तान दूसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते पहली किस्त आप देख चुके हैं। आइए प्रोग्राम देखते हैं। फाइल जो है ना ये 27/10/2017 को मंगवाया है DG ऑफिस, तो इसने ये सारा प्रोसेस किया। अब इसने DPC की मीटिंग की है। देखा मैं डॉक्यूमेंट स्टार्ट 31/5/2018 को DG हेल्थ ने और 2 उसमें मेंबर थे ये तो डायरेक्टर उन्होंने ये 16 ग्रेड की DPC की, जबकि इसको DPC एज पर APT रूल्स इसको DPC के अख्तियार नहीं थे कि DPC करने के बाद इसने ये इसमें ये प्रोमोशन ऑर्डर 2 किए 16 ग्रेड के। एक मिस्टर मोहम्मद इकबाल पंवर सीनियर क्लर्क जो कि एक प्रोजेक्ट का अपॉइंटी था, इसका हम हेल्थ डिपार्टमेंट के रेगुलर एम्प्लॉई थे और इसका हमारी सीनियरिटी से कोई वास्ता नहीं था। सर्विस टर्म का डिसीजन है कि वर्टिकल प्रोग्राम की सीनियरिटी उनके प्रोमोशन मैटर्स अलग मेंटेन होते हैं। उसके बाद दूसरा ने प्रोमोट किया सलाम मोहम्मद, इसकी भी डेथ हो गई सलाम मोहम्मद की। तो ये इकबाल देखो आप EPI का जूनियर क्लर्क था, ये आप ये इस आर्डर में आप देख सकते हो। और ये 2000 में प्रोमोट हुआ था सीनियर क्लर्क, जबकि मैं 1996 में हुआ था और मैं डिपार्टमेंट का रेगुलर एम्प्लॉई था। मुझे इसने इग्नोर करके इसको इकबाल को और सलाम मुझसे जूनियर था, इसको टाटा अखलाक ने गैर कानूनी अपने अख्तियार को नाजायज़ इस्तेमाल करके प्रोमोट किया। अच्छा, ये इकबाल हुसैन पंवर 1996 में इसकी सर्विस रेगुलर हुई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जब बंदा रेगुलर होता है तो उसकी डेट ऑफ फ्रॉम एंट्री से नहीं काउंट होती है सीनियरिटी, उसकी फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होती है बल्कि डेट ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ सीनियरिटी, उससे वो इसकी काउंट होती है सीनियरिटी। तो ये इसका भी है। और ये आप देखें वर्टिकल प्रोग्राम की सीनियरिटीज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की, टेक्निकल की, BCG टेक्निकल, मलेरिया, हर की अलग है। ये सर्विस ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, वो ये डिसीजन सर्विस ट्रिब्यूनल जो डिसीजन है उसका हवाला इसमें ये दिया हुआ है क्लियर, ठीक है ना। उसके अलीशर खासकेली को डॉक्टर अखलाक ने लिखा 2018 में कि आप असिस्टेंट, आपका आर्डर जो कैंसिल किया उसको ख़त्म करें, आप कंटिन्यू काम करें असिस्टेंट की पोस्ट पर। उसके बाद मेरे खिलाफ और गुलाम अली के खिलाफ डाटा अखलाक ने लिखा कि मेरा आर्डर कंप्लाई नहीं करते, मैंने इनकी प्रमोशन कैंसिल की है। तो उसके बाद गुलाम अली लगारी को तो एडिशनल सेक्रेटरी ने रिस्टोर कर दिया, लेकिन मुझे उन्होंने लटका के रखा बीच में। उसके बाद 2019 में डॉक्टर मसूद सोलंकी आए, छुट्टी का दिन था सैटरडे का, मुझे गन पॉइंट पर वहाँ से ऑफिस DH ऑफिस रिलीव किया, रिलीव करके मुझे रिपोर्ट कराई कि आप DG ऑफिस में रिपोर्ट करो। मैंने आर्डर कंप्लाइन की। उसके बाद फर्स्ट इंक्वायरी डॉक्टर फारूक 20 ग्रेड का ऑफिसर था, डॉक्टर हाकिम अली 20 ग्रेड का, डॉक्टर सतार, उन्होंने इंक्वायरी की। फर्स्ट इंक्वायरी हुई मेरी कमेटी, पहले इन्होंने इंक्वायरी अली अकबर डायरी को उसने मेंबर बनाया, फिर मैंने इस पर एतराज़ात किए कि मैंने ये खुद अक्यूज पर्सन है, इसने DPC का एक मेंबर था अखलाक के टाइम में, ये कैसे इंक्वायरी करेगा, जिसने एक क्राइम किया वो उसको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। इस पर मैंने एतराज़ किया, मुझे इस पर मुझे एतराज़ है। फिर ये कमेटी रिवाइज हुई दोबारा, ये रिवाइज इन्होंने ये इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि गुलाम ने जिस तरीके से अपना केस प्रोड्यूस किया है वो ही मेरिटोरियस है, और ये कैंसिल इनके जो अखलाक ने DPC की उसको भी कैंसिल किया जाए, और उसने जो प्रोमोशन ऑर्डर किए हैं 1/1/2018 को तो कैंसिल किया वो, और इसने जो 7/6/2014 इकबाल हुसैन पंवर का सलाह का ऑर्डर किया था, मोहम्मद सलाह का ये ऑर्डर कैंसिल किया जाए, लेकिन ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। इस पर एक आज़म जतोई उन्होंने ये स्टेटमेंट जमा कराई थी हाई कोर्ट में कि हमने इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी एग्जामिन कर रहे हैं, और जो है ना ये हम इस पर हम अमल करेंगे, इसको इंक्वायरी पे कंप्लाइंस करेंगे इसकी। ये उन्होंने मेरी फर्स्ट रिकवरी स्टार्ट की। ये एक एनानिमस कंप्लेंट अयूब जो DG ऑफिस के अंदर है, वो किंग ऑफ रिंग है वहाँ का, उसने मेरी एनानिमस एक कंप्लेंट की। इस कंप्लेंट पे ये DHO को DG ने बार बार लिखता रहा रिमाइंडर कि आप 24 आवर में दें, 24 आवर में नहीं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमें गुलाम ने कितनी तरह की है, ड्रा की है, ली है। इसका लास्ट जो लेटर इसने लिखा था ये है, आप देखें 24/3/2022 को। इसमें DG क्या लिख रहा है, DG लिख रहा है यू आर वंस अगेन डायरेक्टेड टू इंटीमेट द एक्सेस अमाउंट ड्रॉन बाय मिस्टर गुलाम मोहम्मद। DHO मीरपुर डॉक्टर मुश्ताक शाह था, इतना अहल ऑफिसर था, उसने ये 24/3/2022 का लेटर दे के इसका लिखा है अकाउंट ऑफिसर के यूर ऑफिस लेटर नंबर, हालांकि लेटर DG का था। इसने मेरे पे टू फार्म भर के ये मेरी रिकवरी ये लेटर बना के मेरी सारी रिकवरी कराई।
उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि ये रिकवरी, तो मैंने DHO को दरख्वास्त दी कि मैंने कहा मेरा मैटर सबज्यूड है, 2 कंटेंट मेरे हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जब तक मेरा मैटर सबज्यूड है तो आप ना करें। ये देखो 113 मेरी तनख्वाह 1,13,000 रुपये थी अप्रैल में, फिर इन्होंने मई में मेरी रिकवरी कराई, मई में मुझे मिली 62,000, फिर ये जून में मुझे मिली 62,000, फिर जुलाई में मिली, सारी 3-4 महीने तक मेरी रिकवरी कराई। फिर मैंने जब DHO को लिखा, दरख्वास्त दी, मैंने अपना वॉइस रेज किया, तो उन्होंने फिर कहा हाँ मुझे मुर्तज़ा मेमन जो है ना दिन में 3 दफ़ा फ़ोन करता है DJ ऑफिस के गुलाम की रिकवरी करो, तो ये खुद जब इसके बच्चे भूख मरेंगे तो हमारे पाँव में आके गिरेगा। तो उसके बाद फिर इसने मुझे वापस लेटर दिया ट्रेजरी ऑफिस को, रिकवरी मेरी बंद हुई, मुझे जो रिकवर अमाउंट मुझे वापस मिला। उसके बाद दूसरी इंक्वायरी डॉक्टर शहाबुद्दीन कुरैशी और डॉक्टर नज़ीर अहमद के निगरानी में बिठाई गई। इसमें मैंने ये सारा अपनी स्टेटमेंट जमा कराई दी। ये पहले तो मुझसे ये लेटर छुपाए गए DHO ऑफिस में, इन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर ने छुपाए। फिर ये मैंने इनको जो मैसेज किया तो उसने बोला हमने लेटर आपको व्हाट्सएप में मुझे भेजे कि भाई हमने DHO को लेटर भेजे लेकिन आपको नहीं दिए। अब ये जब इन्होंने मेरी और नज़र हुसैन की 2022 में फ़ाइल मंगवाई थी, तो उसमें नज़र हुसैन की फ़ाइल आप देखो, उसमें मेरी फ़ाइल नज़र हुसैन फ़ाइल में उन्होंने भेजे हैं 75 पेज और मेरे फ़ाइल में 242 पेज। जबकि DG अखलाक ने जब ये फ़ाइल मंगाई थी, यहाँ पर गुलाम बजीर था जो क्लर्क मरहूम, उसका इंतकाल हो गया 2023 में, उन्होंने मेरी फ़ाइल 110 पेज की और नज़र की भेजी थी 263 पेज की। अब यहाँ 263 पेज लगाए थे, इसमें इसकी इंक्वायरियाँ, इसके सस्पेंशन आर्डर, इसको डिस्ट्रिक्ट आउट किया, सब इसमें जो एडवर्स रिकॉर्ड सब लगा, तो सारा रिकॉर्ड निकाल के साफ करके इसने सिर्फ 75 पेज की फ़ाइल भेजी। आप देख सकते हो दोनों लेटर ये, ठीक है। उस पर मैंने एतराज़ भी किया इंक्वायरी कमेटी के सामने। ये मैंने इंक्वायरी कमेटी के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मैं नज़र हुसैन सीनियर हूँ, उसके बावजूद ये इन्होंने क्या किया कि ये मेरे खिलाफ लिखा कि इस इंक्वायरी कमेटी ने कि गुलाम की जो है ना आप ये 4-5 पॉइंट हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट की कापी मैंने काफ़ी कोशिश करता रहा, मुझे नहीं मिली। मुझे 8/9/2024 को ये कापी कहीं से मिली है। उस कापी पे मैंने ये सेक्रेटरी हेल्थ को दोबारा दरख्वास्त भेजी है। इसमें सारी ये कल मैंने उनको रजिस्ट्री ये दरख्वास्त की है कि मेरे साथ ये जो किया, मुझे तो कानूनी तरह ना मुझे सुना गया, ना मुझे कोई मौका दिया गया। डायरेक्ट आप लोगों ने मेरी रिकवरी कराई है, आपने सेक्रेटरी ने अपने अख्तियार तो नाजायज़ इस्तेमाल करके मेरी रिकवरी कराई है। ये मेरी दोनों पिटीशन में जो 2018 में फाइल की और 2014 में उस पर आर्डर हुआ था, इस आर्डर मेरे फेवर में हुआ था। वो आर्डर खुद कह रहा है, देखो आप देख सकते हो, इसमें ये कह रहा है कि एज पर आर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट हाउएवर नो DPC वाज हेल्ड। इन्होंने डॉक्टर अखलाक की DPC को अहमियत ही नहीं दी और मैंने 2 रूलिंग पे रिलाई किया था। एक ये रूलिंग ये कहती हैं कि एक दफ़ा जो प्रमोशन DPC थ्रू हो जाए वो कैंसिल विड्रा नहीं सकता। उसके बाद ये स्टेट में